बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारा तीसरा क्लास है ग्राफ थ्योरी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अवॉर्टिक्स। इसके साथ हम इन डिग्री, आउट डिग्री और टोटल डिग्री भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिग्री डिस्कस कर रहा हूँ कि डिग्री ऑफ अवॉर्टिक्स क्या है। तो मैंने डिग्री का डिफिनेशन लिखा है, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट इन a vortex Vi is called डिग्री ऑफ a vortex। डिग्री ऑफ a vortex असल में हम इसको कहेंगे कि एक vortex को कितने एजेस इंसिडेंट है। डिग्री हमेशा vortex की निकाली जाती है, डिग्री ग्राफ की नहीं निकाली जाती है। डिग्री में एक बात और याद रखनी चाहिए कि जिस ग्राफ में सेल्फ लूप मौजूद हो तो इसको हम ट्वाइस काउंट करेंगे। मैंने यह लिखा भी है, सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। जिस ग्राफ में सेल्फ लूप मौजूद हो तो इसको हम डबल काउंट करेंगे। डिग्री हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ अवॉर्ट इज डिनोटेड बाय DEG इंटू कैपिटल GVI। और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, DEG इंटू VI। और आमतौर पर हम डिग्री इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, D इंटू VI। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ एक ग्राफ ड्रा किया है जिसके हर वर्टेक्स का डिग्री में लिख रहा हूँ। अगर मैं वर्टेक्स V1 को लिखूँ D इंटू VI V1 इज इक्वल टू, तो इसको कितने एजेस कनेक्टेड है 1 2 3, तो V1 का डिग्री है 3। इसी तरह V2 को देखें, V2 का डिग्री है 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह अगर हम V3 का डिग्री लिखें D इंटू V3 इज इक्वल टू, तो इसको कितने एजेस कनेक्टेड है 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका डिग्री भी 5 है। इसी तरह अगर हम V4 को देखें तो V4 का डिग्री है 1 2 एंड 3। इसी तरह अगर हम V5 को देखें तो V5 का डिग्री है 1 2 3। एंड मैंने पहले कहा है कि सेल्फ लूप डबल काउंटेड, सेल्फ लूप को हम 2 बार काउंट करेंगे। तो 3 एजेस ये है और एक सेल्फ लूप है, तो इसका डिग्री क्या होगा 5। इसी तरह अगर हम V7 को देखें तो इसका डिग्री होगा 1 2 3। अगर हम V6 को देखें तो इसको 2 एजेस इंसिडेंट है, तो इसका डिग्री होगा 2। तो डिग्री असल में हम वर्टेक्स की निकाली जाती है, डिग्री हम ग्राफ की नहीं निकाली जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स की। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, तो मैंने आइसोलेटेड वर्टेक्स का डिफिनीशन लिखा है। आइसोलेटेड वर्टिसेस आर दोज विद 0 डिग्री। आइसोलेटेड वर्टेक्स हम इस वर्टेक्स को कहेंगे जिसका डिग्री 0 हो। डिग्री 0 को डिफाइन कर सकते हैं, अ वर्टेक्स हैविंग नो इंसिडेंट एज, ऐसे वर्टेक्स जिसको कोई एज इंसिडेंट न हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ग्राफ है, अगर मैं यहाँ एक और वर्टेक्स ड्रा करूँ V7, अगर हम इसको देखें तो इस वर्टेक्स को कोई एज इंसिडेंट नहीं है, तो ग्राफ थ्योरी में ऐसे वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेंडेंट वर्टेक्स के। पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, तो मैंने पेंडेंट वर्टेक्स का डिफिनेशन लिखा है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। ऐसे वर्टेक्स जिसका डिग्री 1 हो तो ऐसे वर्टेक्स को हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने नीचे एक ग्राफ ड्रा किया है जिसमें 4 वर्टिसेस है। अगर हम वर्टेक्स V1 की डिग्री को देखें तो इसको कितने एजेस इंसिडेंट है 1 एंड 2, तो इसका डिग्री क्या होगा 2। इसी तरह अगर हम वर्टेक्स V2 को देखें तो इसको कितने एजेस इंसिडेंट है 3 एजेस 1 2 एंड 3, तो V2 का डिग्री क्या होगा 3। अगर हम वर्टेक्स V3 को देखें तो V3 को कितने एजेस इंसिडेंट है 1, तो इस ग्राफ में V3 को हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे।
अगर वर्टेक्स का डिग्री 1 हो तो इसको हम पेडेंट वर्टेक्स कहेंगे, अगर वर्टेक्स का डिग्री 0 हो तो फिर इसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे। तो ये हो गई आइसोलेटेड एंड पेडेंट वर्टेक्स की बात। अब हम डिस्कस करेंगे इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ ग्राफ। चूँकि हम आउट डिग्री और इन डिग्री डायरेक्टेड ग्राफ में डिस्कस करेंगे, तो अब हम डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले मैं इन डिग्री डिस्कस कर रहा हूँ कि इन डिग्री क्या है। इट मीन हाउ मेनी एजेस आर कम टू दैट वर्टेक्स। इन डिग्री का मतलब क्या है कि एक वर्टेक्स को कितने एजेस अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम इस वर्टेक्स का इन डिग्री कहेंगे। इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे? इन डिग्री डिनोटेड बाय DEG इनटू कैपिटल G। इसके ऊपर हम प्लस का सिंबल लिखेंगे। और आउट डिग्री का मतलब क्या है? इट मीन हाउ मेनी एजेस आउट फ्रॉम दैट वर्टेक्स। इसका मतलब ये है कि एक वर्टेक्स से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं, तो इसको हम इस वर्टेक्स का आउट डिग्री कहेंगे। आउट डिग्री हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आउट डिग्री इज डिनोटेड बाय DEG इनटू कैपिटल G। इसके ऊपर हम सब्ट्रैक्शन का सिंबल लिखेंगे। एग्जाम्पल, मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है कि उनकी इन डिग्री और आउट डिग्री हम डायरेक्टेड ग्राफ में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टेड ग्राफ ड्रा किया है। अगर हम इस ग्राफ को देखें और वर्टेक्स V1 का डिग्री लिखे तो इसका इन डिग्री क्या होगा और इसका आउट डिग्री क्या होगा। इन डिग्री का मतलब है कि V1 को कितने एजेस अंदर आ रहे हैं, और आउट डिग्री का मतलब ये है कि V1 से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं V1 का इन डिग्री और आउट डिग्री लिख रहा हूँ। इसके बाद V2, V3, V4 और V5 का इन डिग्री और आउट डिग्री लिख रहा हूँ। तो इन डिग्री हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके ऊपर हम प्लस का निशान लिखते हैं, और आउट डिग्री हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके ऊपर हम माइनस का निशान लिखते हैं। अगर हम वर्टेक्स V1 को देखें तो इसको कितने एजेस आ रहे हैं, तो वर्टेक्स V1 को कोई एज नहीं आ रहा है, तो इसका इन डिग्री क्या होगा? इसका इन डिग्री 0 होगा। तो मैंने लिखा है कि इसका इन डिग्री क्या है? 0 है। इसी तरह अगर हम वर्टेक्स V1 को वर्टेक्स V1 की आउट डिग्री को देखें कि इससे कितने एजेस बाहर जा रहे हैं, तो इससे 2 एजेस बाहर जा रहे हैं। एक V2 को ट्राइवर्स है और एक V5 को ट्राइवर्स है। तो वर्टेक्स V1 का आउट डिग्री क्या होगा? वर्टेक्स V1 का आउट डिग्री 2 होगा, क्योंकि इससे 2 एजेस बाहर जा रहे हैं। इसी तरह हम वर्टेक्स V3 को देखें तो वर्टेक्स V3 को कितने एजेस आ रहे हैं? एक वर्टेक्स V2 से आ रहे हैं और एक वर्टेक्स V5 से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका इन डिग्री क्या होगा? इसका इन डिग्री होगा 2। अगर इसका आउट डिग्री को हम देखें तो इससे कितने एज बाहर जा रहे हैं, तो इससे एक एज बाहर जा रहा है जो वर्टेक्स V5 को ट्राइवर्स है। तो इसका आउट डिग्री क्या होगा? इसका आउट डिग्री होगा 1। इसी तरह अगर हम V5 को देखें तो V5 का इन डिग्री क्या होगा? हाउ मेनी एजेस आर कम टू V5? तो V5 को 2 एजेस आ रहे हैं, एक V2 से ट्राइवर्स है और एक V3 से ट्राइवर्स है। तो इसका इन डिग्री क्या है? इसका इन डिग्री है 2। अगर हम V5 की आउट डिग्री को देखें, हाउ मेनी एजेस आर गो फ्रॉम V5? V5 से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं, तो V5 से कोई एज बाहर नहीं जा रहा है, तो इसका आउट डिग्री होगा 0। इसी तरह अगर हम वर्टेक्स V4 को देखें तो वर्टेक्स V4 को कितने एजेस आ रहे हैं, इसका इन डिग्री क्या होगा? वर्टेक्स V4 को एक एज आ रहा है अंदर V1 से ट्राइवर्स से, तो इसका डिग्री इन डिग्री होगा 1। इसी तरह अगर हम इसके आउट डिग्री को देखें तो हाउ मेनी एजेस आर आउट फ्रॉम V4? V4 से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं, तो V4 से ओनली 1 एज बाहर जा रहा है जो वर्टेक्स V3 को ट्राइवर्स है, तो इसका आउट डिग्री होगा 1। इसका इन डिग्री भी 1 होगा
और इसका आउट डिग्री भी 1 होगा। हम टोटल डिग्री डिस्कस करेंगे कि टोटल डिग्री क्या है। तो मैंने टोटल डिग्री का डेफिनेशन लिखा है, द सम ऑफ द इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड टोटल डिग्री। जब हम एक ग्राफ में एक वर्टेक्स की टोटल इन डिग्री और आउट डिग्री को एक दूसरे के साथ ऐड करें तो इसको हम टोटल डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ जिसमें 4 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स V1, V2, V3 एंड V4। हमारे पास ये एक ग्राफ है जिसमें कितने वर्टिसेस हैं, 4। अगर हम इस हर वर्टेक्स के इन डिग्री और आउट डिग्री को एक दूसरे के साथ ऐड करें तो इसको हम टोटल डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स V1 का आउट डिग्री क्या है, हाउ मेनी एजेस आर आउट फ्रॉम V1, तो वर्टेक्स V1 का आउट डिग्री है 2। इससे कितने एजेस बाहर जा रहे हैं, 1 एंड 2। एक V2 को ट्राइवर्स है, एक V4 को ट्राइवर्स है। इसी तरह अगर हम वर्टेक्स V2 को देखें तो इससे कितने एजेस बाहर जा रहे हैं और इससे कितने एजेस अंदर आ रहे हैं, तो इससे एक एज बाहर जा रहा है और एक अंदर, तो इसका इन डिग्री और आउट डिग्री अगर दोनों हम लिखे तो 2 होगा। एक अंदर आ रहा है और एक एज बाहर जा रहा है। इसी तरह अगर हम V3 को देखें तो V3 को कितने एजेस इंसिडेंट है, एक एज इसको अंदर आ रहा है और एक इससे बाहर जा रहा है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2। इसी तरह अगर हम V4 को देखें तो V4 को एन डिग्री क्या होगा, V4 का एन डिग्री 2 होगा। इसको 2 एजेस आ रहे हैं अंदर लेकिन इससे बाहर कोई एज नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2। अगर हम इस ग्राफ के टोटल डिग्री को लिखें तो इस ग्राफ का टोटल डिग्री होगा 8। टोटल डिग्री में हम एन डिग्री और आउट डिग्री दोनों का सम लिखते हैं। करेंगे कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है। अ वर्टेक्स विद 0 एन डिग्री, एक वर्टेक्स को हम सोर्स कहेंगे जब इसका एन डिग्री 0 हो, ठीक है, मतलब एक वर्टेक्स को कोई एज इंसिडेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ जिसमें 3 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स V1, वर्टेक्स V2 एंड वर्टेक्स V3। मैं एक ट्राइवर्स करता हूँ वर्टेक्स V1 से V2 तक, ठीक है, एंड वर्टेक्स V1 से V3 तक, ठीक है। इसी तरह वर्टेक्स V3 से V2 तक। ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें 3 वर्टिसेस हैं, तो इसमें सिंक किया होगा और इसमें सोर्स किया होगा। तो मैंने सोर्स का डेफिनेशन लिखा है कि अ वर्टेक्स विद 0 एन डिग्री, एक वर्टेक्स को हम सोर्स कहेंगे जब इसकी एन डिग्री 0 हो, कोई एज अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको हम सोर्स कहेंगे। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो वर्टेक्स V1 को हम सोर्स कहेंगे, वर्टेक्स V1 को हम क्या कहेंगे, सोर्स, क्योंकि इसको कोई एज अंदर नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर हम वर्टेक्स V2 को देखें तो वर्टेक्स V2 को हम सिंक कहेंगे, क्योंकि वर्टेक्स V2 से कोई एज बाहर नहीं जा रहा है। तो इस ग्राफ में वर्टेक्स V1 सोर्स है और वर्टेक्स V2 सिंक है, ठीक है। तो ये हो गई इन डिग्री, आउट डिग्री, टोटल डिग्री और सिंक और सोर्स की बात।